Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video I'm going to take up your IEC Class 12 Commerce 7th chapter, that is Functions of Management. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें खाली कोऑर्डिनेशन हम लोगों को कवर अप करना है एंड फटाफट एकदम ये रैप हो जाएगा. बट बिफोर आई गेट स्टार्टेड आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि हमारा निर्भय बैच लॉन्च हो चुका है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कराया जाएगा. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द निर्भय बैच देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, या आप इस चैप्टर को अगर प्राइमरीली अगर देखा जाए तो बेसिकली रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है उसके बारे में ये चैप्टर है. ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन का क्या रोल होता है मैनेजमेंट में, दैट इज व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड नेचर के साथ कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है. राजू पूछता है सर कोऑर्डिनेशन का क्या अलग डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. तो मिश्रा जी जो कि उसके बॉस थे वो हंसते हुए कहते हैं, बोलते हैं अरे बेटा कोऑर्डिनेशन कोई अलग फंक्शन नहीं है. कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये तो मैनेजमेंट की जान है. जान यानी इट इज ऑलरेडी इनहेरेंट इन मैनेजमेंट. नाउ इनहेरेंट होने का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट खुद ही कोऑर्डिनेशन है. मैनेजमेंट इटसेल्फ इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन. ठीक है, मैनेजर्स जब मैनेजमेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इन अदर वर्ड्स उनको हर डिपार्टमेंट का हर रोल का हर फंक्शन का तालमेल बैठाना होता है. दे हैव टू क्रिएट अ हार्मनी एंड रिदम इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, इट इज ऑलरेडी इनहेरेंट, इट इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट इटसेल्फ, इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन फ्रॉम मैनेजमेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. कोऑर्डिनेशन इन एवरी मैनेजमेंट फंक्शन. नाउ जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन है, मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं. इट इज स्कॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, COR is controlling and B is budgeting. So जितने भी फंक्शंस किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब को करने के लिए तालमेल कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो एवरी मैनेजर का रोल इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट. वही आपका कोऑर्डिनेशन है. जैसे कि प्लानिंग में मिश्रा जी सबको बुला के बोलते हैं कंपनी का गोल मींस ऑर्गेनाइजेशनल गोल. कंपनी का गोल मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एंड डिपार्टमेंट के गोल यानी हर एक डिपार्टमेंट का सेपरेट गोल जो होगा दे शुड बी अलाइंड. ठीक है, दे शुड बी अलाइंड. अलाइंड का मतलब दे शुड बी हार्मोनाइज्ड, एक ही दिशा में होना चाहिए. कि ऑर्गेनाइजेशन को जो एंड रिजल्ट्स अचीव करने हैं उसके लिए जाहिर सा बात है अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से काम करेंगे, बट उनका काम इस वे में होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का वो जो गोल है, एंड पर्पस है, वो अचीव हो सके. ठीक है, सो देयर हैज टू बी अ हार्मनी बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड डिपार्टमेंटल गोल. ऑर्गेनाइज करते हुए किसी भी काम को शर्मा मैडम वार्निंग देती है, पावर दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो. देयर हैज टू बी अ प्रॉपर बैलेंस, हार्मनी between authority and responsibility. क्योंकि authority without responsibility will lead to exploitation, authority will be undermined, and responsibility without authority is meaningless. कोई काम ही नहीं हो पाएगा अगर आप किसी को अकाउंटेबल बना दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे, लेकिन अगर उसको पावर नहीं दोगे काम करने का तो. ठीक है, उन दोनों में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. स्टाफिंग का मतलब हो गया हायरिंग करते वक्त, जब लोगों को हायर कर रहे हैं, लोग के स्किल के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से उनको उनका सूटेबल काम मिलना चाहिए. राइट काइंड ऑफ पर्सन शुड बी डेजिग्नेटेड विथ राइट काइंड ऑफ वर्क. उसमें भी तालमेल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. अब बंदा बेचारा मार्केटिंग का है, उसको आप फाइनेंस का काम पकड़वा दोगे एंड देन उसको मार कुटाई करके भी अगर आप काम निकलवाओगे तो वो काम नहीं करके देगा आपको. ठीक है, सो राजू को कोडिंग नहीं आती तो शर्मा मैडम बोलती है इसको मार्केटिंग में रखो. तो ये हो गया कोऑर्डिनेट करने का तरीका. अच्छा, इसको ये काम नहीं आता, इसको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करो. ठीक है,
राइट टैलेंट फॉर द राइट जॉब, दैट इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा डायरेक्ट करते वक्त, डायरेक्टिंग मतलब क्या हो गया, डायरेक्टिंग हो जाएगा गाइडिंग, लीडिंग, जब लीड किया जा रहा हो, मोटिवेटिंग, इन तीनों का प्रॉपर प्रपोर्शन, कब गाइड करना है, कब लीड करना है, कब मोटिवेट करना है, ये भी कोऑर्डिनेशन का काम है। ये भी आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कब डांट लगानी है, कब मोटिवेट करना है, कब प्रेशर बिल्ड करना है, ये सबका प्रॉपर प्रपोर्शन मैनेजर्स को डालना अच्छे से आना चाहिए। वहां पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। सो मिश्रा जी मोटिवेशन स्पीच देते हैं कि लीडरशिप प्लस मोटिवेशन इज इक्वल टू फंक्शनल हार्मनी, कि कब लीड करना है, कब मोटिवेट करना है, ये एक मैनेजर को पता होना चाहिए ताकि वो काम निकलवा सके ठीक से। ठीक है। कंट्रोल करते वक्त, कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, बेसिकली व्हेन यू आर एनालाइजिंग, जब आप एनालाइज कर रहे हो परफॉर्मेंस को, फेयोल सर रिपोर्ट देखते हैं और बोलते हैं प्लान और रिजल्ट सेम लाइन में होने चाहिए। मतलब जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे, एस्टैब्लिश्ड, जो आपके एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड थे, और जो भी आउटकम निकला यानी जो भी रिजल्ट निकला, इन दोनों में भी हार्मनी होना चाहिए, यानी तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने प्लान कुछ और बनाया, रिजल्ट कुछ और ही निकल गया। सो देयर वाज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन वहां पे, इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है। कंक्लूजन बाय मिश्रा जी, मिश्रा जी कहते हैं मैनेजमेंट का हर एक फंक्शन ही कोऑर्डिनेशन है। सो इन अदर वर्ड्स कोऑर्डिनेशन, इन अदर वर्ड्स कोऑर्डिनेशन is not separate from management. कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट से कुछ अलग नहीं है, रादर इट इज एन इनहेरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि हर मैनेजर को अलग अलग लेवल पे कोऑर्डिनेट करना ही पड़ता है। इनहेरेंट है मतलब वो उनके अंदर ही है, इट्स ऑलरेडी अ कोर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इट्स ऑलरेडी अ कोर ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट का हर एक फंक्शन ही कोऑर्डिनेशन है। सो इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन। आई होप दैट इज क्लियर। कंडीशंस फॉर अ वेल कोऑर्डिनेटेड एंटरप्राइज बाय फेयोल। कब आप बोल सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेटेड है अपने काम में, तो देखिए क्या क्या होगा एक वेल कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन में। ईच डिपार्टमेंट एंड डिवीजन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ इट्स शेयर इन द कॉमन टास्क। शेयर यानी इट्स रोल, किसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस एम्प्लॉय का क्या सिग्निफिकेंस है, ये उन्हें पता होना चाहिए। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि हाउ दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे एंड आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे, काम निकलवा नहीं पाओगे। इसीलिए किसी को समझाना कि तुम्हारा ड्यूटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक साइन है, एक कंडीशन है ऑफ अ वेल कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो बंटी जो प्रोडक्शन करता था पूछता है मेरा रोल क्या है, मिश्रा जी क्लियर बोलते हैं तेरा काम बिना कंफ्यूजन के पता होना चाहिए, ये तेरा रोल है। तेरे को यू शुड ऑलरेडी बी अवेयर कि तुमको क्या करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, दैट इज द रोल ऑफ योर्स। ठीक है। सेकंड, एक अच्छा वेल कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट मस्ट वर्क इन हार्मनी। नाउ देखिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो एक ही होगा, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, उनके फंक्शंस, उनके परफॉर्मेंसेस, उनके एक्टिविटीज तो अलग अलग होंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट परसुएड करेगा कस्टमर्स को, इंफॉर्मेशन लेके आएगा, सेल्स डिपार्टमेंट गुड्स को बेचेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड को ट्रैक करेगा। इन अदर वर्ड सबके काम अलग है, लेकिन लास्ट में उन सारे काम को जब जोड़ा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का जो एंड रिजल्ट है वो अचीव होना चाहिए। ठीक है। तो डिपार्टमेंट्स मस्ट वर्क इन हार्मनी, यानी एंड रिजल्ट्स शुड बी अलाइंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वही होता है एक अच्छा कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग राजू और प्रोडक्शन बंटी अगर लड़ रहे थे तो फेयोल सर इंटरफेयर करते हुए बोलते हैं म्यूजिक तभी अच्छा लगता है जब इंस्ट्रूमेंट साथ में बजते हैं। तो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा के एग्जाम्पल से, जैसा कि आप पिक्चर में देख के समझ पा रहे होंगे कि एक इंसान होता है, ये वाला इंसान जो है जिसके हाथ में स्टिक होता है, वो पूरे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को, जितने भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे अलग अलग लोग को, उन सब में आपसी तालमेल क्रिएट करता है। हालांकि सबका इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन पर्पस एंड रिजल्ट है एक अच्छा मेलेडी, एक अच्छा म्यूजिक निकालना।
सेम वैसे ऑर्गेनाइजेशन का एंड गोल को अचीव करना, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का गोल प्रॉफिट हो, सेल्स हो, टॉप 10 में आना हो, मल्टीनेशनल लेवल पे काम करना हो, कोई भी गोल हो सकता है, सारे डिपार्टमेंट को उसी गोल के टुवर्ड्स डायरेक्ट करते हुए अपना काम करना होता है. दैट इज व्हेन वी से दैट इट्स अ वेल कोऑर्डिनेटेड एंटरप्राइज. ठीक है. इसके अलावा वर्किंग स्केड्यूल शुड बी अट्यून टू द सर्कमस्टांसेस. कहने का मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए वर्किंग में. यानी अगर मान लीजिए कोई अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस आया, कोई अगर बदलाव आया, कोई एक अलग सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन अराइज हुआ, तो उसके हिसाब से अडेप्टेबिलिटी भी जरूरी है. उसके हिसाब से अडेप्टेबिलिटी भी जरूरी है. यानी एम्प्लॉइज ऐसे होने चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में दे विल बी एबल टू मोल्ड देमसेल्व्स और अडेप्ट देमसेल्व्स टू suit the requirement, to suit that particular situation. फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी ऑर्डर अगर आ गया तो मिश्रा जी कहते हैं स्केड्यूल फ्लेक्सिबल रखो सिचुएशन के हिसाब से. ऐसा नहीं कि स्केड्यूल बहुत ज्यादा रिजिड हो एंड कोई चेंजेस करना पड़े तो वो ना हो पाए. ठीक है, ये होता है कंडीशन फॉर अ वेल कोऑर्डिनेटेड एंटरप्राइज का. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या अंतर है. अगर आपको मैं कोर डिफरेंस समझाऊं, कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ अ मैनेजर. एक मैनेजर सिंक्रोनाइज करके काम को हार्मोनाइज करके अट्यून करके काम करवाता है. इन अदर वर्ड्स कोऑर्डिनेशन का काम वो रिदम फ्लो क्रिएट करना है ऑर्गेनाइजेशन में. जबकि कोऑपरेशन इज डन ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज, जहां पे एम्प्लॉइज को खुद विलिंगली अपनी इच्छा से काम में कोऑपरेट यानी अपना योगदान देना पड़ता है. ठीक है. सो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में जो मेन डिफरेंस है वो ये रहे आपकी. सबसे पहले मीनिंग का अगर बात करें तो मिश्रा जी सिस्टम बनाते हैं, यानी ये मैनेजर करेगा. इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजर कोऑर्डिनेट करना, लेकिन एम्प्लॉइज मिल के काम करते हैं, दैट इज कोऑपरेशन. दैट मेक्स कोऑर्डिनेशन का नेचर प्लान्ड एंड डेलिबरेट. डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझ के कोऑर्डिनेशन किया जाता है, जबकि कोऑपरेशन वॉल्यूंटरी मतलब के विलिंगली होता है. कोऑर्डिनेशन कैन बी क्रिएटेड बट कोऑपरेशन हैज टू बी सिक्योर्ड. सिक्योर्ड यानी वो सामने से एम्प्लॉय का योगदान होगा कि वेदर वो कोऑपरेट करने को तैयार है कि नहीं है. इसके अलावा कोऑर्डिनेशन जब होता है तो फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशन दोनों बनते हैं. एंड कोऑपरेशन के टाइम पे मोस्टली इनफॉर्मल रिलेशन डेवलप होते हैं. यानी आपको लोग को प्यार से बात करके उनसे काम निकलवाना पड़ता है. ठीक है, उनको समझाना पड़ता है इनफॉर्मल वे में. रिजल्ट आउटकम क्या होता है, कोऑपरेशन के बिना पॉसिबल ही नहीं है कोऑर्डिनेशन. आप कोऑर्डिनेट किसको करोगे अगर सामने वाला कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है. इन सिंपल वर्ड्स, आई कैन नॉट टीच अ स्टूडेंट हु डज नॉट वांट टू बी टॉट. मैं उन्हें नहीं पढ़ा सकता जो पढ़ना नहीं चाहते हैं या जिनको सिर्फ लफंडरबाजी या मस्ती करनी है. ठीक है. सो कोऑपरेशन के बिना कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली कोऑर्डिनेशन के बिना ये यूजलेस है. आप कोऑपरेट करोगे लेकिन अगर मैं कोऑर्डिनेट ही नहीं करूंगा, मेरा पढ़ाने का स्टाइल स्ट्रक्चर्ड ही नहीं होगा, अगर मैं ठीक से पढ़ाऊंगा ही नहीं, पढ़ाने के टाइम पे मस्ती करूंगा, आपको डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा पढ़ाने से, तो फिर आपकी पढ़ाई हो नहीं पाएगी ठीक से. सो इसीलिए कोऑर्डिनेशन के बिना वो यूजलेस बन जाता है. स्टेटस का अगर बात करें तो ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कोऑर्डिनेशन इनहेरेंट है मैनेजमेंट में. इट इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड ये मैनेजमेंट का बेस है. ठीक है, यानी ये मैनेजमेंट का एक पिलर है, यानी सपोर्ट है, सपोर्ट ऑफ द मैनेजमेंट. आई होप दैट्स क्लियर. तो राजू समरी देता है, सर कोऑपरेशन अगर इंजन है तो कोऑर्डिनेशन स्टीयरिंग है, व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्योंकि इंजन एम्प्लॉइज होते हैं, काम तो उनको करना पड़ेगा, बट काम करना कैसे है वो कोऑर्डिनेट करवा के करना पड़ेगा. सो कोऑर्डिनेशन इज लाइक स्टीयरिंग, ड्राइविंग अ कार. ठीक है. इन सिंपल वर्ड, अगर आप हाईवे में चला रहे हो, आप स्टीयरिंग आपके हाथ में है, चीजें आपके कंट्रोल में, ऑल ऑफ अ सडन अगर इंजन ब्रेकडाउन हो जाए तो क्या आप कोऑर्डिनेट कर पाओगे कुछ भी? मतलब क्या आप फिर स्टीयरिंग के थ्रू गाड़ी को आगे लेके जा पाओगे? द आंसर इज नो. तो वैसा ही कुछ काम कोऑर्डिनेशन का भी है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का है. इन अदर वर्ड्स ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए. ठीक है, they are the two sides of the same coin. Next, coordination as the essence of management. This is a very important topic from your examination perspective कि कैसे coordination becomes
एसेंस, एसेंस का मतलब होता है एब्सोल्युटली इनडिस्पेंसिबल, ठीक है, एब्सोल्युटली इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। फियोल सर मेटाफोरिकली यानी इनडायरेक्ट एग्जांपल देते हुए कहते हैं जैसे माला में धागा वैसे ही मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन, ये भी आपके बुक का ही एग्जांपल है। जस्ट लाइक इन ऑर्डर टू मेक दैट गार्लैंड लुक ब्यूटीफुल देयर इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ दैट थ्रेड। अगर वो धागा ही नहीं रहेगा या धागा उन फूलों को ठीक से एक करके संजोग के स्टिल नहीं रख पाएगा तो वो जो खूबसूरती होता है माला का वो निखर ही नहीं पाएगा। वैसा ही काम कुछ कोऑर्डिनेशन का है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा सारे फंक्शनल एरियाज में डिपार्टमेंट का तो जो एंड रिजल्ट है वो डिजायरेबल अचीव ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो इंडिविजुअल एफर्ट प्लस ग्रुप गोल इज इक्वल टू हार्मनी, जो कि कोऑर्डिनेशन का काम है। सो कोऑर्डिनेशन हर जगह घुसा हुआ है, इट इज एवरीवेयर, इट इज परवेसिव, ठीक है। दैट मेक्स कोऑर्डिनेशन परवेसिव या ऑल परवेडिंग भी आप बोल सकते हो, रिक्वायर्ड एवरीवेयर। जॉर्ज टेरी की एंट्री हुई, बोलता है दैट कोऑर्डिनेशन का काम है जोड़ना, बाइंडिंग यानी कंबाइनिंग। कोऑर्डिनेशन का काम है बाइंडिंग या कंबाइनिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारे जो अलग अलग फंक्शंस है मैनेजमेंट के, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, एक्चुएट यानी परफॉर्मेंस करना, कंट्रोल करना चीजों को, इन सबको जोड़ता है, एक साथ लेके आता है, सिंक्रोनाइज करता है। मिश्रा जी नॉड करते हुए, टिक मारते हुए बोलते हैं सही बात। चलिए, हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ये जो अलग अलग फंक्शन है, जैसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो गया, प्लानिंग एक फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन है, स्टाफिंग एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, डायरेक्टिंग एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, एंड कंट्रोलिंग भी एक फंक्शन है। इनमें कोऑर्डिनेशन का क्या रोल है? जैसे प्लानिंग में एक मास्टर प्लान बनेगा, उसके बाद डिपार्टमेंट के अलग अलग प्लान बनेंगे, इन सब में हार्मनी होना चाहिए, दे शुड बी अलाइंड। सो रिसोर्सेज और ऑब्जेक्टिव बैलेंस होने चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग का बात करें, ऑर्गेनाइजिंग इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉपर मैच, प्रॉपर प्रपोर्शन होना चाहिए, डुप्लीकेट काम बंद, मतलब दो एक जैसे काम कई सैकड़ों लोग करें ऑर्गेनाइजेशन में, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। स्टाफिंग, जब आप लोग को हायर कर रहे हो, शर्मा मैडम टैलेंट टैली करती है, यानी कि स्किल विच इज नॉट इक्वल टू जॉब मिसमैच, यानी जिसका जो स्किल है उसको उसके हिसाब से अगर आपने काम नहीं दिया तो फिर वो जॉब मिसमैच हो जाएगा, वो इंसान अपना बेस्ट पोटेंशियल दे ही नहीं पाएगा उस काम में। इसके अलावा डायरेक्टिंग यानी गाइड करते वक्त, लीड करते वक्त या सुपरवाइज करते वक्त सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप का प्रॉपर मिश्रण होना चाहिए ताकि टीम को हमेशा इंस्पायर्ड रखा जा सके, एंड दे कैन हैव अ सेंस ऑफ इनिशिएटिव एटीट्यूड इन देम। एट द सेम टाइम जब कंट्रोल कर रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे चीजों को, एक्चुअल रिजल्ट वर्सेस प्लान रिजल्ट में कितना गैप निकला, उसको ब्रिज कैसे करना है, करेक्ट कैसे करना है, ये भी कोऑर्डिनेशन का काम है, उसका पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने अगर स्टैंडर्ड सेट किया था 95% लाना है, अभी तक आपके प्री बोर्ड्स में अगर 70% 75% आ रहे हैं तो फिर निर्भय बैच ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वो आपको रेक्टिफिकेशन में हेल्प करेगा। आई नो मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, बट देन ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बैच दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस, दैट्स माय अश्योरेंस, ठीक है। एंड लास्ट फाइनल डायलॉग एंड ये चैप्टर खत्म। कोऑर्डिनेशन के बिना प्लानिंग बेकार है, ऑर्गेनाइजेशन लूज हो जाएगा, लूज यानी ढीला पड़ जाएगा, काम स्लो होने लगेगा, डायरेक्टिंग वीक पड़ जाएगा और कंट्रोलिंग यूजलेस हो जाता है। इन सबको एक अम्ब्रेला टर्म में बोलूं तो बेसिकली वर्क गेट्स लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड का मतलब क्या होता है कि चीजें ढीली पड़ जाती है या काम ढीला पड़ जाता है, ठीक है। सो इसीलिए तालमेल, कोऑर्डिनेशन बिकम्स द वेरी essence of management, like indispensable force of management. And with this we come to an end of coordination. I hope आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, if you like my explanation, don't forget to show your support by liking, sharing, subscribing to this YouTube channel where we come out with quality content related to English, economics and commerce. I'll see you soon in my next video. I hope you're having a great time preparing for your examination. If you feel anywhere lost while preparing, do let me know, do reach out to me. I'm always there to help you out. Keep smiling, keep studying, take care, bye bye, see you soon.